बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का दिन संगत के लिए बेहद खास और सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि बेंगलोर के देवहली सेंटर में सुबह करीब 9:30 बजे तक बाबा जी और हुजूर जी दोनों पहुंच चुके थे। बाबा जी की पावन हुजूरी में आज हुजूर जी ने संगत को सत्संग की अमृतवाणी से निहाल कर दिया। आज के सत्संग में हुजूर जी ने क्या बानी ली और किस तरह अपने वचनों को अपनी संगत तक पहुंचाया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा जी। संगत जी, एक राधा स्वामी लिख देने भर से मेरी बहुत हिम्मत बढ़ जाती है। संगत जी, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक शब्द याद आ रहा है जो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं वारी जाऊं राम, तुम आओ गली हमारी। मैं वारी जाऊं राम, तुम आओ गली हमारी। संगत जी, आज के सत्संग में हजूर स्वामी जी महाराज की बानी लेते हुए सत्संग शुरू किया। हजूर जी ने बानी में कहा, धाम अपने चलो मेरे भाई, पराए देश क्यों रहना, पर विचार किया। हजूर जी ने बेहद सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि हमारा असली घर कहाँ है और आखिर परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जीवन किस उद्देश्य से दिया है। हजूर जी ने आज स्वामी जी महाराज की बानी धाम अपने चलो भाई, पराया देश क्यों रहना पर सत्संग फरमाया। हजूर जी ने आज एक एक बात को अच्छे उदाहरण के साथ बहुत खुलकर समझाया। हजूर जी ने कहा, हम अलग अलग संतों और महापुरुषों की वाणी क्यों सुनते हैं? क्योंकि सबके संदेश का सार एक ही है। सबके समझाने का तरीका अलग है, लेकिन सार तो एक ही है ना। हजूर जी ने कहा कि कोई भी महात्मा हमारा धर्म बदलने नहीं आता, वे तो हमें इंसान बनाना चाहते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि कुल मालिक एक ही है और हमें उसी की महिमा गानी है। जब भी हम आध्यात्मिकता की बात करें तो धर्म जाति से ऊपर उठकर मालिक की ओर ध्यान देना चाहिए। हजूर जी ने बताया कि जो ग्रंथ और पोथियां हमें मिली है वो महात्माओं की जिंदगी का निचोड़ है, लेकिन समस्या ये है कि हम उन्हें पढ़ते हैं और सुनते हैं पर उन पर अमल नहीं करते। हजूर जी ने उदाहरण दिया, जैसे स्कूल में जब हम फिजिक्स या बायोलॉजी पढ़ते हैं तो पहले अध्यापक हमें कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर हम प्रयोग करते हैं। जब अनुभव होता है तो विश्वास होता है। बिल्कुल यही बात संत मत में भी लागू होती है। यहाँ भी सबसे ज़्यादा जोर कर्म पर, अभ्यास पर है। बिना अभ्यास के हमें अनुभव नहीं होगा। हजूर जी ने आगे समझाया, जब हम ग्रंथ पोथियाँ पढ़ते हैं तो वे हमें सिखाती है कि हमें ज़िंदगी को कैसे जीना है। पुराने ज़माने के संत महापुरुष की जीवनियाँ देखो, किसी ने हल जोता, किसी ने कपड़ा बुना और किसी ने ईमानदारी से मेहनत की। सबने एक हक हलाल की कमाई ही की है, मालिक के गुणगान किए हैं। फिर प्यास का उदाहरण देते हुए हजूर जी ने कहा कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज फौज में थे, स्वामी जी महाराज भी अपने काम में लगे रहते थे और आज बाबा जी भी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए संगत की सेवा करते हैं। यही है असली शिक्षा, अपने कर्तव्य निभाते हुए मालिक को याद रखना, उसकी भक्ति करना। हजूर जी ने आगे कहा कि संगत का रिश्ता अपने गुरु से सिर्फ कर्तव्य का नहीं है, बल्कि गहरे प्रेम का भी है। जब जब हम ब्यास आते हैं तो हर ईंट पर, हर पत्ता, हर कोना उस प्रेम से जुड़ा हुआ महसूस होता है। संगत ने अपने गुरु से हमेशा प्रेम का बंधन जोड़ा है, लेकिन हजूर जी समझाते हैं कि अभी हमारी पहचान केवल शारीरिक स्तर पर सीमित है, हमें शरीर के दायरे से ऊपर उठना है। अब कई लोग पूछते हैं कि जब हम ब्यास आते हैं तो हमें भीतर एक सुख और शांति क्यों महसूस होती है? इसका कारण यही है कि यहाँ प्रेम का रिश्ता है। स्वामी जी की बानी भी हमें यही सिखाती है। उनकी पंक्तियाँ, धाम अपने चलो मेरे भाई, हमें यही इशारा देती है कि असली घर तो वही सचखंड ही है ना। जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए अलग अलग शहरों और स्कूलों में जाते हैं
और हम भी रोजगार के लिए इधर उधर जाते हैं, पर छुट्टियों में सब फिर घर लौट आते हैं। घर का मतलब वही जगह है जहाँ से हमारी पहचान है, जहाँ हमें जन्म मिला है और जहाँ असली सुख है। वही हमारा सच्ची ठिकाना है। हम दुनिया भर में भटक कर वापस अपने घर पहुँच जाते हैं। यहाँ स्वामी जी का इशारा अपने उसी घर की तरफ है जहाँ से हम आए हैं। हजूर महाराज जी ने आगे फरमाया कि बानी में कहा गया है कि आए जाए सो माया शरीर मिट्टी में से बना है और यही मिट्टी में मिल जाना है। असली शक्ति तो आत्मा है। जैसे गाड़ी से इंजन निकाल दो तो उसका कोई मूल्य नहीं, या मयान से तलवार हटा दो तो मयान बेकार हो जाती है। बल्ब से बिजली निकाल दो तो बल्ब बेकार है। ठीक वैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि अभिनेता जब कोई भूमिका निभाते हैं तो कई बार वो उस रोल में इतना खो जाते हैं कि अपनी असली पहचान ही भूल बैठते हैं। हमें भी यही भूल हो जाती है। यहाँ आकर हम भी एक रोल निभा ही रहे हैं और अपने रोल में हम इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि हमें अपनी असली पहचान को ही भूल बैठे हैं। हजूर जी ने आगे उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर हरे रंग का चश्मा पहनकर दुनिया देखो तो सब कुछ हरा दिखाई देगा। असल में तो दुनिया वैसी तो नहीं है ना, लेकिन हमारी दृष्टि बदलने से नज़रिया बदल जाता है। बानी कहती है कि आत्म में राम, राम में आता। आत्मा का असली घर परमात्मा है, वही उसकी मंजिल है। संत पलटू साहब ने भी कहा था कि साहिब तेरे पास बाइबल में भी लिखा है कि वी आर द टेम्पल ऑफ द गॉड, यानी परमात्मा का असली निवास हमारे भीतर ही है। वाणी में स्पष्ट है कि चौथे लोक बसे एक स्वामी। यही कारण है कि संत हमें जाति पाति और धर्म मजहब से ऊपर उठाकर असली पहचान बताते हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हमारा असली कौम कोई जाति या मजहब नहीं है। हमारा असली देश कोई ज़मीन नहीं है। हमारी सच्ची मातृभूमि सचखंड है। हमारी असली पहचान सतनाम है। हमारा वतन मालिक का इश्क और उसका प्रेम है। अब लोग पूछते हैं कि दुनिया में इतना दुख क्यों है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हम इस गंदगी के बीच जन्म लेते हैं, लेकिन हमें यही पहचानना है कि असली घर कहाँ है। हमें इस गंदगी को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा की पहचान करनी है। हजूर जी ने आगे समझाया कि असली पहचान हमें तभी होगी जब हम भीतर की गहराइयों में सहज अवस्था में पहुंचेंगे। यही इस जीवन का उद्देश्य है, सत्य को पहचानना। स्वामी जी कहते हैं कि पराये देश में क्यों रहना। उदाहरण देते हुए हजूर जी ने आगे समझाया, जैसे एक शराबी गाड़ी चला रहा हो, रास्ते में मोड़ आया और गाड़ी पलट गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा। इसी तरह जब इंसान अपने जीवन पर काबू नहीं रखता तो दुर्घटनाएं होना संभव है। इसीलिए शेख फरीद जी ने भी कहा था कि 4 गवाया हटके 4 गवाया संग। अब सवाल उठता है कि मालिक ने हमें किस काम के लिए भेजा है? क्या सिर्फ पराई चीज़ों के पीछे भागने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मालिक ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने आप को इस जेल खाने से, इस झमेले से आज़ाद करवा सकें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कभी धन दौलत की दौड़ में, कभी पद प्रतिष्ठा की चाह में, कभी बच्चों के भविष्य और परिवार के झंझटों में उलझे बैठे हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि प्रकृति में कई जीव ऐसे हैं जो लाखों अंडे देते हैं। कुछ जीव हर तरह खाते ही रहते हैं और कुछ तो अपने क्षेत्र को चिन्हित कर देते हैं कि यह तो मेरा इलाका है। यानी ये सब प्रवृत्तियां हमने भी अपने जीवन में अपना ली है। हमारे और निचली जूनियों में फिर फर्क ही क्या है? हजूर जी ने आगे कहा कि इंसान को सर्वोत्तम जूनी मिली है। हमें ये अवसर सिर्फ खाने पीने या पैसे जमा करने के लिए नहीं होना चाहिए। अफसोस हमें इस मौके को खो रहे हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि अब ज़रूरत है ठहर कर सोचने की कि हमें भेजा किस मकसद से गया है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें क्या है? सिर पर छत, खाना, रोटी, कपड़े पहनना, इतना ही है। अगर किसी के पास 4 घर हो तो क्या वो चारों घर पे सो सकता है? सोना तो उसको फिर भी एक ही कमरे में पड़ेगा ना कि और एक ही बिस्तर पर पड़ेगा। कितनी भी गाड़ियां खड़ी कर लो, एक समय में एक ही गाड़ी चला पाएगा। कितने भी कपड़े पड़े हो, एक समय में वो एक ही कपड़ा पहन पाएगा। इसीलिए विवेक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लेकिन अब समस्या ये है कि जितना पाता है उतना और खोता है, उतना और चाहता है। क्या कभी किसी अमीर को कहते सुना है, अब बहुत हो गया, मुझे अब और नहीं चाहिए?
क्या कभी किसी नेता को कहते हुए सुना है, मैंने बहुत सेवा कर ली, अब और मुझे रिटायरमेंट चाहिए। यही कारण है कि अंग्रेजी में कहा गया है मोर प्रोजेक्शन मोर प्रोजेस्ट। जितनी अधिक चीज़ें इकट्ठी करोगे उतना ही वे तुम्हें बांध लेती है। हजूर जी बोलते हैं, हम लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं, ये करेंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर बार मालिक का शुक्रिया अदा करने हमने कब किया था? असली परमार्थ तो हमारी सूची में सबसे आखिरी में है। हकीकत तो यही है कि भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती है, सरकारें गिर जाती है और इंसान की ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि अपना काम करते चलो, पराये कामों में मत फंसो। और असली काम क्या है? असली काम है नाम का सहारा लेना, गुरु के दिए नाम को संभालना, यही असली शोहरत है। संगत जी, अब सवाल है, हुजूर जी ने फरमाया कि अब सवाल है कि नाम क्या है। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि नाम का अर्थ है वो सत्ता, वो शक्ति, वो सृष्टि में रमी हुई है, जो वही नाम है, वही सहारा है और वही हमें हमारे असली घर तक ले जाता है। आगे हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि संत और महात्मा अपने अपने गुणों के अनुसार अलग अलग नामों में जाने जाते हैं। किसी को हम राम कहते हैं, किसी को वाहेगुरु कहते हैं, क्योंकि उनके कार्य और व्यक्तिगत इतने श्रेष्ठ है कि हम सिर्फ उन्हें सम्मान और प्रेम से ज़्यादा करते हैं। हजूर जी आगे समझाया कि नाम दो प्रकार के होते हैं, एक है वर्णात्मक नाम और दूसरा है धुनात्मक नाम। असली नाम वही है जो धुनात्मक होता है, जो सीधे मालिक के घर को प्रकाशित करता है। हर जगह जो प्रकाश है वही उसी का प्रकाश है। इसी प्रकाश की ओर हमें बढ़ना है। फिर हजूर जी ने आगे समझाया कि गुरु कौन है? गुरु वो नहीं है जो भ्रम में डालता है, ना नए भ्रम पैदा करता है। गुरु तो वो है जो हमें भ्रमों से बाहर निकालता है, वो धर्मों और रीति रिवाजों में नहीं फंसाता। गुरु के पास जाकर गुरु के द्वारा सिखाए गए नाम का स्मरण करके हम भक्ति की राह पर चलना सीखते हैं। यही मार्ग हमें इस भावनात्मक या भव सागर से पार उतारने में सहायता करता है। हजूर जी ने बानी का उदाहरण देते हुए समझाया, कहा कि झूठा राजा, झूठी प्रजा, झूठा सब संसार। हजूर जी ने कहा कि राजा भी, प्रजा भी, सब सांसारिक चीज़ें, सब कुछ यहाँ झूठ है, लेकिन हम इन्हें अपना मान बैठते हैं, इनसे आनंद ढूंढते रहते हैं, लेकिन वास्तव में इससे सुख नहीं मिलता। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि जैसे हम भोजन तैयार करते हैं और बर्तन पर परत जमने लगती है, उसे साफ करने के बाद अलग परत मिलती है, उसी तरह जन्मों के सिलसिले हमारी आत्मा पर इतनी मैल चढ़ चुकी है कि जन्म जन्म की इस मन की मैल को काला कर रखा है। इसने मैल को, जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया साया। स्वामी जी कहते हैं कि भोग और सांसारिक सुख केवल क्षणिक है, यानी कुछ पल के लिए ही है। कुछ देर से सुख के लिए, कुछ देर के सुख के लिए हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। 2 मिनट के मुंह के स्वाद के लिए हम जीव हत्या कर देते हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि असली स्थिति तब आती है जब हम अहंकार और विकारों के ऊपर उठकर सहज अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही वो अवस्था है जिसमें हमें जीवन का असली अर्थ समझ आता है। हजूर जी ने आगे समझाया कि जीवन में 3 प्रकार के पहिए हैं, परमार्थ, व्यवसाय और निजी जीवन। इन तीनों को संतुलित रखते हुए ही व्यक्ति अपने जीवन की राह सही तरीके से तय कर सकता है। इन तीनों को साथ लेकर चलना ही जीवन की असली राह है। हजूर जी ने आगे समझाया कि जीवन किसी 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है, एक मैराथन जैसी। हमें धीरे धीरे समझते हुए और नींव मजबूत करते हुए तय करना होता है। हजूर जी ने आगे कहा कि हमें जीवन में सब कुछ तुरंत सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अनुभव के साथ धीरे धीरे सीखना और समझना ज़रूरी है। हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि जैसे हम 15-20 साल पढ़ाई में लगाते हैं, उसके बाद अच्छी नौकरी पाते हैं, वैसे ही परमार्थ के मार्ग में भी धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। मालिक हमेशा हमारे साथ है, हमें सिर्फ उनके मार्गदर्शन में चलना है। फिर हजूर जी ने आगे समझाया कि शरण क्या है। शरण का अर्थ केवल सत्संग में जाना या सुनना नहीं है, बल्कि एक अवस्था था। ये एक अवस्था है, समर्पण की अवस्था। शरण में कोई परख नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता। यह वो स्थिति है जहां हम पूरी तरह हुक्म के अनुसार रहते हैं और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। हजूर जी ने तीसरे पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की कहानी बताई।
जब वे वृद्ध हो गए, उन्होंने अगले गुरु को चुनने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सभी सेवकों को बुलाया और 72 चबूतरे बनवाए। बार बार चबूतरे तुड़वाए और फिर से बनाने का हुक्म दिया। उस समय मौसम भी खराब था। सभी सेवक सोचने लगे कि गुरुजी अब वृद्ध अवस्था में हैं, इसीलिए यह एक ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक भाई जो आगे चलकर श्री गुरु रामदास जी महाराज बने, पूरी तरह समर्पित रहे। उन्होंने जो उनको आदेश दिया वो वही किया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। हजूर जी ने आगे कहा कि इसी प्रकार जब हम शरण की अवस्था में पहुंचते हैं तो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तभी वैराग्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। शरण में हम अपने अहंकार और मोह से ऊपर उठ जाते हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि चौथी परछाई के समय भी जब विवाह का अवसर आया, उस समय दरबार साहिब की नींव रखी गई। गुरु जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र श्री अर्जुन देव जी महाराज का लाहौर भेजा और साथ ही एक निर्देश दिया कि जब तक वे ना बुलाएं तब तक ना आए। उनके भीतर गुरु दर्शन की इतनी तीव्र इच्छा थी कि पहले 2 पत्र तो उन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन तीसरा पत्र उन्हें मिल गया। उस समय उन्होंने भी वैराग्य की अनुभूति कर ली और 5वीं पातशाही का संदेश दिया। हजूर जी जब ये कथा सुना रहे थे तो उनकी आंखें भर आई, पर उन्होंने भाव को नियंत्रित रखते हुए सत्संग को जारी रखा। हजूर जी ने फरमाया कि जब आत्मा को प्रभु से मिलने की तीव्र लालसा होती है, जब मालिक को दया आती है, जब ये मिलन होता है, तो महापुरुष फरमाते हैं कि भाग्यशाली है वो इंसान जिसे सच्चे गुरु और संत का साथ मिल जाए। पर हम लोग क्या करते हैं? हम तो हर बात को सिर्फ शब्दों में ही उलझाए रहते हैं। हम अपने अहंकार को काबू में नहीं रख पाते। हम पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, वहाँ मित्र बनाते हैं, नौकरी और व्यापार में नए रिश्ते बनाते हैं। पर ज़रा सोचिए, क्या हम इन सब पर अपना नियंत्रण बना पाए? किसान भाई भी यहाँ बैठे हैं, वे भी नहीं जानते कि इस सारा फसल कैसे होगी। क्या यह उनके वश में है? आजकल GST का जिक्र चलता है, कभी नए टैक्स आते हैं, कभी ट्रम्प के टैरिफ की चर्चा होती है, पर क्या हम इनमें से किसी को रोक सकते हैं? नहीं ना। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि इंसान के हाथ में केवल एक चीज़ है और वो है अपना नजरिया। कर्म तो अपना फल देंगे ही, पर हम किसी परिस्थिति को किसी दृष्टि से देखते हैं, ये पूरी तरह हमारे बस में है नहीं। जब हम मालिक की शरण में आते हैं, तब ये नजरिया पवित्र और निर्बल हो जाता है। फिर हमारी जुबान से केवल एक ही बात निकलती है, तेरा भाना मीठा लागे। वाणी में कहा गया है कि हम जन्म भी दुख में लेते हैं और मृत्यु भी दुख में ही होती है, परंतु जब इंसान मालिक की शरण ग्रहण कर लेता है तो मन निर्मल हो जाता है और भीतर प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। फिर सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हमें इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना है। यह मानव शरीर अनमोल है, देवता तक इसके लिए तरसते हैं। यदि देवी देवताओं को भी परमात्मा से मिलन करना हो तो उन्हें भी मनुष्य जन्म धारण करना पड़ता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया की वस्तुएं मांगने में लगे हुए हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, पर मालिक से अलग कुछ भी नहीं है, केवल दुखों को ही न्योता देना है। पानी में भी फरमाया गया है, तुझ बिन और कुछ मंगना सब दुख दे नाम संतियो उतरे मंदी भूख आगे। हजूर जी ने समझाया कि हमें कर्म कांडों से बाहर निकलना है। हम सोचते हैं कि पवित्र सरोवर में स्नान कर लेने से पाप धुल जाते हैं, पर वास्तव में 2-2.5 घंटे तक ध्यान लगाकर नाम की कमाई करने से ही मन शुद्ध होगा। हमें नाम रूपी सरोवर में डुबकी लगानी है, तभी हम मालिक की खुशी लगातार पा पाएंगे। पर वास्तव में हम ऐसा नहीं करते। हम मालिक की खुशी हासिल करने का कोई प्रयास नहीं करते। हमें प्रतिदिन मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर हम ऐसा करते ही नहीं हैं। वाणी में उदाहरण दिया गया है, 9 दरवाजे धावत रही 10 वज निज घर वासा। ओथे अनहद शब्द बजे दिन रात्रि गुरुमति शब्द सुनावे। हुजूर जी ने कहा कि यह कैसे मिलेगा? जब हम शांत होकर बैठेंगे, नाम का अभ्यास करेंगे, शब्द की कमाई करेंगे, तब भीतर अपने सब घटित होगा। जैसे ही हमारी चेतना भीतर चढ़ेगी, हमारी आत्मा की ज्योति मालिक की ज्योत से मिल जाएगी। फिर मन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे और हम उदैत का अनुभव करेंगे।
दव पाशाह ने मालिक के असंख्य नामों का भी वर्णन करते हुए समझाया कि बलिहारी जाऊं जितने तेरे नाम हैं। वे हमें समझाते हैं कि भक्ति केवल शब्द की नहीं करनी है, भक्ति केवल शब्द की करनी है। जब हम शब्द की भक्ति करेंगे तब हमारी आत्मा भी परमात्मा में विलीन होगी। स्वामी जी ने आगे समझाते हुए कहा कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो हम आनंद से में इस प्रकार डूब जाते हैं कि उसका अस्तित्व अलग नहीं रखता। आत्मा मालिक रूप बन जाती है, जैसे सूर्य की किरणें जब सूरज से मिलती है तो वो स्वयं सूरज हो जाती है। जैसे पानी की बूंदें संसार से मिल जाए तो फिर वो सागर ही बन जाती है। इसी तरह हमारा असली घर सचखंड है। संगत जी, ये सब कुछ आज सुबह सत्संग में हजूर जी ने समझाया। अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिकता जीवन अपनाने का अर्थ ये है कि हम संसार से दूर हो जाएं। क्या परिवार, नौकरी, व्यापार और अन्य जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हम परमात्मा के मार्ग पर चला जा सकता है? यदि हम गहराई से समझें तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुष इस धरती पर आए और सभी ने अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां भी निभाई, आध्यात्मिक जिम्मेदारियां भी निभाई। संतों का हमेशा से यही संदेश है कि परमात्मा ने हमें इस संसार में केवल कमाने, खाने और जीवन बिताने के लिए नहीं भेजा। और संतों ने ये भी नहीं कहा कि संसार की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर केवल आध्यात्मिक साधन में ही लगे रहें। वास्तव में जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम दोनों के बीच संतुलन बनाना सीखें। जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी वो दो पक्ष आवश्यक है। एक पक्ष है हमारी दुनियावी जिम्मेदारियां और दूसरा है हमारा आध्यात्मिक जीवन। यदि किसी एक की अपेक्षा हो जाए तो जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। वो व्यक्ति केवल संसार में ही डूब जाता है। वो धीरे धीरे मानसिक तनाव, चिंता और असंतोष का अनुभव करने लगता है। दूसरी ओर यदि कोई अपना पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से भागकर केवल आध्यात्मिक की बात करे तो वह पूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा होता। परमात्मा ने हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं बल्कि समझदारी से जीने के लिए भेजा है। हमें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए और अपने कार्यस्थल पर पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। यह सब भी सेवा का ही रूप है यदि इसे ईमानदारी और प्रेम के साथ किया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है। प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम हमें स्वतंत्र बनाता है जबकि मोह हमें बांध देता है। प्रेम में हम सामने वाले की भलाई चाहते हैं, चाहे उसमें हमारा स्वार्थ हो या ना हो। लेकिन मोह में हमारा ध्यान अधिकतर अपनी इच्छाओं पर होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो मन दुखी हो जाता है। मान लीजिए माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं और यदि वे उसे अच्छे संस्कार दे रहे हैं, सही मार्ग दिखाएं तो उसके निर्णय लेने की क्षमता विकसित करे तो वो प्रेम है। लेकिन यदि वे हर समय अपनी इच्छा उस पर थोपना चाहे, उसकी स्वतंत्रता सोच को स्वीकार ना करे और हर निर्णय स्वयं लेना चाहे तो धीरे धीरे वही प्रेम मोह का रूप ले लेता है। इसी प्रकार यदि हम किसी व्यक्ति से इतना जुड़ जाएं कि उसके बिना अपना अस्तित्व अधूरा लगने लगे तो यह प्रेम नहीं बल्कि मोह है। सच्चा प्रेम कभी किसी को कैद नहीं करता। वो विश्वास देता है कि सम्मान देता है और स्वतंत्रता भी देता है। आध्यात्मिक मार्ग हमें यही सिखाता है कि संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ उससे चिपक नहीं जाती और चिपक पाती भी नहीं है अगर चाहे भी तो। उसी प्रकार हमें भी संसार के बीच में रहकर अपने मन को परमात्मा से जोड़े रहना है। जब हम दिन में कुछ समय सिमरन, ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए निकालते हैं तो पूरे दिन के कार्य भी अधिक शांत मन से होते हैं। धीरे धीरे हमारा व्यवहार बदलने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, धैर्य बढ़ता है, दूसरों की गलतियों को सहने की शक्ति आती है और जीवन में संतोष का अनुभव होने लगता है। यही आध्यात्मिकता का वास्तविक प्रभाव है। यह केवल बैठकर ध्यान करने पर सीमित नहीं रहता बल्कि हमारे व्यवहार, हमारी वाणी और हमारे निर्णयों में दिखाई देता है। यदि हमारी साधना के बावजूद हम पहले जैसे ही क्रोधित, अहंकारी और असहिष्णु या दुष्ट बन जाएं
तो हमें स्वयं से ये प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए कि क्या हम वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं या केवल उसकी बाहरी प्रतिक्रिया निभा रहे हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं और साथ ही अपने भीतर परमात्मा का स्मरण बनाए रखें। संसार में रहते हुए भी कर्म करना और अपना कर्तव्य निभाना, लेकिन उन कर्मों के परिणाम से अत्यधिक उलझ जाना हमारे दुख का कारण बनता है। जब हम परमात्मा पर भरोसा करना सीख जाते हैं तब सफलता मिलने पर अहंकार नहीं आता और कठिन समय आने पर निराशा भी नहीं घेरती। धीरे धीरे जीवन में एक ऐसा संतुलन आने लगता है जहां बाहर जिम्मेदारियां चलती रहती है लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। यही संतुलन आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान होती है। संगत जी, इसके बाद हजूर जी ने अगले सत्संग की तारीख हाथ जोड़े और बाबा जी के साथ हजूर जी स्टेज से चले गए। संगत जी, जैसे आप सभी जानते हैं कि इसके बाद हजूर जी और बाबा जी सीधे डेरा ब्यास की ओर निकल गए हैं। संगत जी, ये आज का सत्संग था। उम्मीद करती हूँ आप तक पहुँचाने में मैं सफल रही होंगी। आप ये सत्संग दूसरे साथी सत्संगियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा अगर आपने ये पूरा सत्संग सुना है तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, ये मालिक ने मुझे सेवा दी है जो मैंने अपनी तरफ से निभाई है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस सेवा में मेरा हिस्सा बने। राधा स्वामी जी।